बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में आपको बार-बार एक ही बात कही है कि कोई अच्छी प्रोडक्ट बना लें या कोई अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें और ये कहा था कि अपना तमाम तर फोकस प्रोडक्ट पे रखें, सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप 5 मिनट में ये मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि आपने सेल कैसे करना। अमूमन ये होता है कि सेल करने के पीछे लोग ब लंबे-लंबे कोर्सेज़ करना शुरू कर देते हैं। जी, ये सोशल मीडिया का कोर्स पहले कर लें ताकि हमें सेल करना आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग का 6-6 महीने का कोर्स लोग करना शुरू कर देते हैं। कोई ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि इनकी कतअन ज़रूरत नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोग तो 6-6 महीने जाके अकेडमीज़ में जाके टाइम लगा के पैसे फीसें भर के जाते हैं और बहुत सारे लोगों को तो मैं ऐसे जानता हूँ जो आधे में कोर्स छोड़ देते हैं। ठीक है, वो समझ रहे होते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है और सेल नहीं होगा हमसे, ये कोर्स ही नहीं होगा। ठीक है, तो ना पैसा ज़ाया करें, ना टाइम ज़ाया करें। सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी ये सारी बातें बताई। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहला फेज़ आपने करना है टेस्टिंग का। मैं ये समझ रहा हूँ आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, मार्केट से उठा लिया कोई भी प्रोडक्ट। तो जो जर्नल प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में उनके ऐड वगैरह, क्रिएटिव्स वगैरह अमूमन इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। जर्नल ऐड बने होते हैं या उनके ग्राफिक डिज़ाइन की पोस्टें वगैरह बनी होती हैं। आपने क्या करना है, वो उठानी है, कैनवा में अपना नंबर या थोड़ा-सा रद्दो-बदल करके आपने उसकी सिंपल फेसबुक का पेज बना के उसपे पोस्ट लगा देनी है। अब ये पोस्ट तो तकरीबन हर बंदे को ही लगानी आती है, कैसे लगाते हैं। आप पोस्ट लगाएँ, अभी हमने प्रोडक्ट नहीं लेनी, ये याद रखें, ठीक है? और उसपे क्या करें, बूस्ट का बटन आता है, आप जस्ट बूस्ट करें और ये ₹2000 के बजट पे 1 हफ्ते की कैंपेन लगा दें, अपना एरिया वगैरह सेलेक्ट करके, वो बहुत आसान है। आप लगाएँगे ₹2000 में, आपको क्या पता चलेगा कि आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, उसका आपको कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया। अगर तो आपको 4, 5, 6, 7 लोग टच करते हैं या ऑर्डर देते हैं, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट अच्छी है, वो आप सेल कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? मैं बार-बार क्यों कहता हूँ आपने ये कोर्सेज़ नहीं करना है, उसकी वजह ये है कि जितना टाइम वहाँ पे आप ज़ाया करते हैं या जितने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, उससे आधे पैसे अगर आप टेस्टिंग पे लगा दें, यानी आपने क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट पे बार-बार ऐड चलाना है, ठीक है? कैसे चलाना है वो भी मैं बताने लगा हूँ आपको। तो वो आपका जो ₹2000 का आप ऐड चला रहे हैं, अगर तो वो आपका जंप कर जाता है, आपको वहाँ से ऑर्डर आते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट मैं भेज सकता हूँ। और अगर वो आपका ऑर्डर नहीं आते या उसका रिज़ल्ट नहीं आता, फिर आप क्रिटिकली खुद भी देखेंगे कि मेरे से कहाँ पे गलती हुई है या मेरे से कौन-सी चीज़ मैनेज नहीं हुई। फिर आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे, वो बहुत कुछ आपको खुद सिखा जाएगा। तो प्रैक्टिकल काम करना जो है वो बहुत कुछ सिखाता है, थ्योरी इतना नहीं सिखाती। अब देखिए ना, इसकी एक मिसाल मैं अमूमन देता हूँ कि जो डॉक्टर बनते हैं 5 साल पढ़-पढ़ के थ्योरी लिखते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काम नहीं करते। 5 साल बाद वो 1 साल की हाउस जॉब जब तक ना करे तो वो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। अमूमन बहुत सारे 5 साल के बाद डॉक्टरों को तो ड्रिप लगानी नहीं आती जब तक वो हाउस जॉब ना करें। वहाँ उन्हें सारा प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, ड्रिप कैसे लगानी है, बाकी मामलात कैसे करने हैं, तो वो 1 साल में सही डॉक्टर बनते हैं। तो मैं भी ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल करें, टेस्टिंग करें, उस बजाय कि आप कोर्सेज़ करके वो आपको ज़बानी बताते रहेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। तो एक तो ये बात है कि आपने पैसे कोर्सेज़ पे ज़ाया करने की बजाय किस पे ज़ाया करना है? टेस्टिंग पे करने हैं। आप 10-15 हज़ार रुपए का बजट आप ज़ाया भी कर देंगे ना, वो आपको इतना कुछ सिखा देगा जो आपको 50,000 रुपए का कोर्स भी नहीं सिखाएगा। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ न्यू कमर के लिए, जो बिल्कुल नए लोग काम करना चाह रहे हैं और कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, उनको मैं बार-बार एक ही बात कहूँगा कि ये काम इतना आसान नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं 50,000 या 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट करेंगे, तो रातों-रात आपके पास बेशुमार पैसा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हर काम में मेहनत होती है, ठीक है? टाइम भी लगता है। तो अगर तो आपके पास 3 चीज़ें मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अगर आप वो कर सकते हैं तो फिर आप ये काम करें, अदरवाइज़ इसमें भी कामयाबी आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास स्पेयर टाइम होना चाहिए कि आप के पास 3-4 महीने हों जिसमें आप टाइम दे सकें। दिन-रात मेहनत करें, प्रोडक्ट डेली ढूँढें, मार्केट्स विज़िट करें, ठीक है? लोगों के इंटरव्यू देखें, इंटरनेट से मटीरियल देखें, तो इस पे आप वर्क करते रहें, ठीक है? उससे आपको डेली कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलेगी। दूसरा काम आप इसमें कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि आप इसको छोड़ें नहीं, यानी आप इसको डेली बुनियादों पे करें। ये नहीं कि 2 दिन वर्किंग कर ली, 3 दिन कर ली, फिर 8-10 दिन सो गए, काम ही ना किया, इधर-उधर के काम किए, ऐसे नहीं है, फिर आप इसमें डिस्टर्ब रहेंगे। तीसरा, आपने पेशेंस होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, सब्र होना चाहिए कि यार इसमें कोई नहीं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग भी जाएँ, तो कोई टेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें हों। और दूसरा, जिस बजट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ₹50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आप समझिए ये 50,000 आपका है ही नहीं है, इसको मैंने रिस्क पे लगा दिया, ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया ही होगा ना। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें इतना कुछ सिखा देंगे, अगर आप 3 महीने फुल इसमें दे दें, ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए, तो फिर इसमें आपको 100% कामयाबी है। और अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं, अपने हाथों से चीज़ों को सेल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसमें बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। जब आप लोग काम सीख जाएँगे, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि आप लोगों को सिखाना शुरू करें। उसके 2-3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मेंटोर बनेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि लोगों को सिखाने से अपना नॉलेज बढ़ता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप लोगों के साथ एक अच्छा कर रहे हैं, आप उनके साथ एक नेकी कर रहे हैं कि आजकल के दौर में आपके साथ क्या होगा, लोग आपकी वज़ह से काम सीखेंगे, अच्छा रोज़गार कमाएँगे तो आपको दुआएँ देंगे। और चौथा काम ये है कि वो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे। तो ये सारे फ़ायदे आपको होंगे और आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये सारे काम करें। और आखिर में एक बार फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने कोर्सेज़ के पीछे नहीं भागना, प्रैक्टिकल करना है और टेस्टिंग करनी है। जब आप इसमें कामयाब हो जाएँगे तो फिर आप 2-3 घंटे की कोई भी वीडियो, आप बीसियों वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, जिसमें एड मैनेजर आपको सिखाया गया। कोई एक वीडियो देखें, और मैं भी किसी टाइम इस पे एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ़ आपने ये देखना होता है एड मैनेजर में कि उसमें थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा हैं। उसमें आप ऑडियंस को अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आप करेंगे तो आपका इंशाल्लाह काम अच्छा चल पड़ेगा। यही पॉइंट मैंने आप लोगों को इस बिज़नेस के बता दिए। अब आपने पूरी मेहनत करनी है और सारी चीज़ों को गौर से ज़ेह-नशीन करना है, और इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी होगी और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। नेक्स्ट सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही हार्ड बर्निंग आप समझे बिज़नेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग काम करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ मसले उस कारोबार में आ रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम उसमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पूरी सीरीज़ हम उस पे बनाएँगे, वो हर इंसान के लिए, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, और उसमें आपको बेशुमार सीखने का मौका भी मिलेगा और आपको कंपैरिज़न करने का भी मौका मिलेगा कि मुकाबला में ई-कॉमर्स अच्छा बिज़नेस है या वो वाला अच्छा बिज़नेस है। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएँगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा।